सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ रहा था। नाम था सलीम, वही जिसे गांव वाले निकम्मा कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते। देखो, कबाडी वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चला जाता। घर में न चूल्हा था, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। उसके बाद से झोपड़ी में वो सिर्फ अकेला रहता। उस दिन भी सलीम ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली, 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोटों को छूकर देखा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढक दिया। सलीम का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां, एक से एक ताजा, नई। सलीम ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। सलीम ने गड्डियां वापस रख दी, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी, इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा, इलाज मुमकिन है। सालों बाद सलीम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वो समझ गया, यह दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन सलीम के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। सलीम ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा सादा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था। लेकिन भीतर वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती,
सलीम भैया, तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी ट्रक खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे सलीम लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। रात को जब वह उस बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, यह मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है, यह मेरी मेहनत का फल है, किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ सलीम खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब अपने पुराने सलीम से कहीं आगे निकल चुका था, मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी अनिता और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। अनिता की आंखें भीगी हुई थीं। सलीम, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। सलीम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और अनिता ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। वह वही रात थी जब सलीम का सब कुछ बिखर गया था। अब वही अनिता उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा, हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। सलीम का दिल कांप उठा। एक तरफ वह पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाह थी, दूसरी तरफ वह वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी, या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे भीतर तक चुभ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? अनिता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं सलीम, अब हम सच में पछता रहे हैं, बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। सलीम ने निगाहें झुका ली। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वह जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन अनिता, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वह अब कभी नहीं गिरेगी। अनिता चुप रह गई। बच्चों की आंखों में राहत थी, कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे। पर सलीम के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी, सलीम लाल अब एक